नमस्कार मित्रों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने भेजी बहुत खतरनाक खबर, जिसे सुनकर और देखकर इसरो के वैज्ञानिक मोदी जी और सारे देशवासी सहित इसरो के चीफ साइंटिस्ट ए सोमनाथ हुए हैरान। ये सोमनाथ जी के आंखों से आंसू छलक उठे। सभी लोग लगे रोने, उनके सबके पैरों तले जमीन निकल गई। सब यही सोचने लगे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। सब लोग भारी दुविधा में हैं कि आगे क्या किया जाए। दोस्तों, 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब लैंड हुआ था। जहां चंद्रयान की लैंडिंग हुई उसे पॉइंट का नाम दिया गया। चंद्रयान ने इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की मदद से वहां 2 सितंबर तक खूब रिसर्च वर्क किया। पानी की खोज से लेकर वहां की मिट्टी में मौजूद तत्वों के बारे में भी पता लगाने का प्रयास किया। चंद्रयान ने किया 2 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से अंधेरा छा गया था, जिसे देखते हुए चंद्रयान को अगले 14 दिनों के लिए स्लिप मोड पर भेज दिया गया था। इसरो की तरफ से बताया गया था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी जाते ही तापमान -180 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में इतनी कड़ाके की ठंड से लेकर के हमारे लैंडर और रोवर के खराब होने की उम्मीद है। हालांकि इसरो ने अपने मून मिशन केवल 14 दिन में खत्म करने के लिहाज से ही डिजाइन किया था। इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि चंद्रयान 3 वहां 14 दिन अंधेरा छाए रहने के दौरान कड़ाके की सर्दी झेल सकता है। चांद पर दोबारा रोशनी लौटने के बाद से ही लैंडर और रोवर को फिर से जगाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो अब तक इसमें विफल रहा है। लेकिन इस समय विक्रम लैंडर के प्रति एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। कोई कह रहा है विक्रम लैंडर को झटका लग गया, तो कोई कह रहा है विक्रम लैंडर जाग गया और सफलतापूर्वक अपने काम को अंजाम दे रहा है। कोई कह रहा है अपना रोवर चंद्रयान 3 हक हो गया। लेकिन बड़ी खबर वही एक बहुत बड़ी खराब खबर तुरंत निकल करके आ रही है कि सहित सभी वैज्ञानिक और मोदी जी काफी गुस्से में हैं। सभी वैज्ञानिकों का शक अमेरिका चीन के ऊपर है। आखिर हकीकत में सच्चाई क्या है, वही हम आपको जल्दी से बता देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर विक्रम लैंडर ब्लास्ट हुआ है या नहीं। अगर ब्लास्ट हुआ भी है तो कैसे हुआ। अपने चंद्रयान 3 को ब्लास्ट करवाने में किसका हाथ है। दोस्तों, सारी जानकारी आपको तुरंत हम देंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह हर किसी की खुले दिल से मदद करते हैं, तो हमारे इस छोटे से चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी सी मदद जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले इसरो के सभी वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरोजर और लिख लीजिए, क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। दोस्तों, इसरो के सभी वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद वसूली के। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि चांद पर 14 दिन की रात और 14 दिन का दिन भी होता है। इसी वजह से इसरो को उम्मीद थी कि 14 दिन सोने के बाद विक्रम लैंडर फिर से जागेगा। इस तरह धरती पर बैठा विक्रम लैंडर को जगाने की उम्मीद कर रहा था। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसे देख इसरो के वैज्ञानिक को जोर का झटका लगा। जैसे ही उनको पता चला तो चांद पर ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद से ही पूरे के वैज्ञानिक काफी टेंशन, परेशान और मायूस हो गए। दोस्तों, आज से करीबन 1 महीना पहले जब चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था इसका इतना अंत इतना दुखद होगा। अभी की बात करें तो लगातार कोशिशें करने के बाद भी वैज्ञानिक चंद्रयान के साथ कनेक्शन स्टेबिलिटी नहीं कर पा रही हैं। हमारा चंद्रयान जो 1 महीने पहले तक चांद की अंधेरी दुनिया में सीना तानकर इधर उधर और चहलकदमी करते हुए घूम रहा था, वो आज बेजान सा होकर एक कोने में पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ समय पहले तक नए कीर्तिमान बनाने वाले चंद्रयान के ये हालात पर कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाते हैं। असल में दोस्तों, अंतरिक्ष की गहराई में लगातार और 40 दिन का सफर तय करके जब हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचा, तो पूरी दुनिया इस सफलता को देखकर हैरान रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ये बात 23 अगस्त 2023 की है, जब चंद्रयान ने यह कीर्तिमान बनाया। इसके बाद बारी थी चांद की इस रहस्यमय दुनिया में खोजबीन करने की।
और अपने इस काम को भी चंद्रयान ने इतनी बखूबी पूरा किया था। ये दुनिया भर के वैज्ञानिक और नासा जैसी एजेंसियां हैरान रह गए। चंद्रयान ने चांद पर वो खोज निकाला जिसे नासा अपने चंद्रयान को भेजकर भी नहीं ढूंढ पाया था। दरअसल चंद्रयान 3 ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की मदद से चांद की सरजमीन पर कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और सिलिकॉन जैसे तत्वों को खोज निकाले थे। ये पहली बार था जब किसी अंतरिक्ष यान ने चांद पर इन सब तथ्यों को खोजा। दोस्तों, इसके चलते चंद्रयान की खोज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा खास मानी गई और इसकी चर्चा चारों तरफ जोर जोर से होने लगी। और चंद्रयान सिर्फ यही नहीं रुका बल्कि उसके बाद उसने चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन को भी ढूंढ निकाला। आपको बता दें कि चांद पर सल्फर का मिलना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसकी मदद से वैज्ञानिक चांद की उत्पत्ति और उससे जुड़े रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। साथ ही ऑक्सीजन की खोज आने वाले समय में चांद पर जीवन बचाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज नहीं तो कल हम इंसानों को अपनी स्पेस कॉलोनी बनाने ही वाले हैं। तो इस तरह यहाँ तक जा चंद्रयान मिशन हम लोगों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर रहा है। और सही मायने में देखें तो इस वैज्ञानिकों को भी इससे इतनी बड़ी उम्मीद शायद नहीं थी जितना बेहतर करके दिखाया है। दरअसल वैज्ञानिकों का प्लेन लैंड कराने के बाद इस मिशन को सिर्फ 14 दिन तक चलाने का था, क्योंकि चांद पर सिर्फ एक दिन पृथ्वी का 14 दिनों के बराबर होता है और रात में यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि वहाँ पर किसी भी चीज का रह पाना मुमकिन नहीं है। सोच का कोई काम हो ना हो पाना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मिशन को सिर्फ 14 दिन के लिए प्लान किया गया था, यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को अपना सारा काम इन 14 दिनों में निपटाना था, जो 4 सितंबर को पूरे हो गए थे। ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान दोनों ने समय रहते ही चांद पर रात होने से पहले अपने सभी रिसर्च में के काम निपटा दिए। अब देखा जाए तो ये मिशन बस यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था, मगर अपना प्रज्ञा उपकरण काम कर रहे हों लेकिन हमें पता नहीं चल सकेगा। इसरो ने लगाए 4 चांद के ऊपर सो रहे विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान से संपर्क साधने की कोशिश तेज कर रखी है। हालांकि हर बीते घंटे के साथ ही भारतीयों की उम्मीदें भी धुंधली होती जा रही है, क्योंकि सवेरा होने के बाद एक सप्ताह यानी बहुत सारा टाइम धरती पर बीत चुका है और वह कुछ वक्त बाद भी फिर से रात हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, इसरो ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। लगातार चांद पर बैठे अपने दोनों दूतों से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है और इस मामले में चिपका लैंडर और रोवर बड़ा एग्जाम्पल है, जो रात होने के बाद भी जाग रहा है। मतलब चीन का जो लैंडर है या रोशर है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए, जो कि रात होने के बाद भी जाग रहा है और काम कर रहा है। हालांकि उसके अंदर ऐसा सिस्टम फिट नहीं किया गया था जिससे वो रात के अंदर -200 डिग्री तापमान होने पर भी गर्माहट का एहसास करवाता रहे और वो चलता रहे। लेकिन इसरो ने ये वो रेडियो एक्टिव सिस्टम यानी कि परमाणु बैटरी जैसा सिस्टम चंद्रयान 3 के अंदर नहीं लगाया था। लेकिन चंद्रयान 3 ने 14 दिनों के अंदर ही अपने पूरे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिए हैं और ये पूरा का पूरा काम अभी कर चुका है। और दोस्तों, इसने चांद के ऊपर नया ही इतिहास रच दिया है। लेकिन इसी बीच चीन के वैज्ञानिकों ने भारत के चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के दावे को ही झूठा करार दे दिया है। जिनके चंद्र मिशन से जुड़े वैज्ञानिक ने कहा कि भारत का चंद्रयान 3 इस पे साथ दक्षिणी ध्रुव पर उतरा ही नहीं है। हालांकि दोस्तों, चीनी वैज्ञानिक बकवास दावे की हवा उसके यहाँ की ही दूसरे इसलिए साइंटिस्टों ने निकाल करके रख दिए। दोस्तों, ये जो बकवास करने वाले साइंटिस्टों के पहले चंद्र मिशन के मुख्य वैज्ञानिक रह चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत के चंद्रयान 3 ने ना तो दक्षिणी ध्रुव पर और ना ही उसके पास ही लैंडिंग की है। चीनी वैज्ञानिक ने कहा कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग शाफ्ट चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव था ही नहीं, ना ही चंद्रमा का ध्रुवी इलाका या फिर आर्कटिक जैसा इलाका है। दोस्तों, इसलिए पीछे चीनी वैज्ञानिक ने दावा किया है कि चंद्रमा का इलाका 0.5 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है, लिहाजा भारत यहाँ उतरा ही नहीं। वहीं अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा का मानना है कि चंद्रमा पर दक्षिणी इलाका 80 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है। मतलब दोस्तों, चीनी वैज्ञानिकों के दावे से जलन की बू आ रही है
क्योंकि अब तक दुनिया के किसी भी वैज्ञानिकों ने भारत के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने के दावे को खंडन नहीं किया है। इतना ही नहीं, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने वैज्ञानिकों ने कहा और वहां की तापमान आपने इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर की तारीफ की है। भारत ने पहले दिन से साफ कर दिया था कि विक्रम लैंडर 70 डिग्री पर उतरने वाला है। ये चंद्रमा के दक्षिणी छोर के पास में मौजूद है और इस मामले में दोस्तों बड़ी बात ये रही कि चीन की ही हांगकांग यूनिवर्सिटी के हमने चीन वैज्ञानिक के दावे को खारिज कर दिया है। इस लेबोरेटरी ने चीनी वैज्ञानिक ओके 20 पार करके कहा कि जिस क्षण आप दक्षिणी ध्रुव के नजदीकी आप अपना रोवर उतारते हैं, उसे दक्षिणी ध्रुव माना गया है। वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यानी कि वैज्ञानिकों ने चीन के ही वैज्ञानिकों की धुआं निकाल दी और 200 चैन भारत को लेकर के बड़ी सारी बकवास से करता रहता है, क्योंकि भारत के चांद पर कदम रखने से इसे चीन पचा नहीं पा रहा है। कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द चांद के ऊपर अपनी बस्ती बसा करके वहां पर बर्फ और के खजाने को लूट ले। लेकिन दोस्तों, चीन का ये दावा फेल होता साबित हो रहा है। अमेरिका के बाद अब भारत से भी उसे कड़ी चुनौती मिल रही है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में जरूर से जरूर कुछ ना कुछ नया मिला होगा, इसलिए प्लीज हमारे इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।